हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ आभूषण यानी कि ऑर्नामेंट्स। ये मैंने कल आपको बस रीड किए थे, लेकिन आज हम इसको थोड़ा सा ट्रिक्स के साथ और थोड़ा सा आपको डिटेलिंग के साथ डिस्कशन करेंगे ताकि ये आपको याद हो जाए, और याद करने ही हैं क्योंकि पेपर के अंदर ही आते ही हैं। एक मैंने सोचा कि आपको क्यों ना फ़ोटो दिखाई जाए, लेकिन फ़ोटो जो है वो नेट पर मीन्स उसके ऊपर कॉपीराइट है, तो मैंने सोचा क्यों ना फिर 10th की ही बुक से पिक्चर्स ली जाए। तो 10th की बुक के अंदर ही मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन सी फ़ोटोज़ 10th की बुक में अवेलेबल हैं, और फिर उसके बाद हम इसको थोड़ा सा रटने की भी कोशिश करते हैं। तो पहले मैं आपको 10th की बुक पर ले चलती हूँ, जो कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान की ही बुक है। देखिए, ये वो बुक है जिसके अंदर आपको, ये क्लास 10th की बुक है, मेरे पास इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है और इसकी पूरी मैंने आपको पढ़ाया भी है ये। तो यहाँ पर आप देखिए, जस्ट अ मिनट, इसको मैं थोड़ा सा, ये आपको 4 जो पिक्चर्स हैं वो आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। ये चैप्टर कौन सा है आपका, ये चैप्टर मैंने सब पढ़ा दिए हैं, ये मैंने पूरी 10th की बुक जो है वो पढ़ा दी है, चैनल पर अपलोडेड है। ये आपका चैप्टर नंबर है 4, कॉस्ट्यूम्स एंड ऑर्नामेंट्स। तो कॉस्ट्यूम्स कल हमने किए थे, और कसूमल मैंने आपको बताया था, पेपर में भी आया था, और कल जो मैंने आपको नोट्स कराए हैं उसमें भी है, और इसके अंदर भी है कसूमल। ठीक है, तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका जो पहला ही MCQ है ना, वो कसूमल ही है। देखो, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ कि कितनी इंपॉर्टेंट ये बुक्स हैं। ये तो आपका हो जाएगा पेज नंबर 74। ये देखिए, विच कलर इज़ कसूमल। तो इस बार का RAS का क्वेश्चन था ये, विच कलर इज़ कसूमल, सो आंसर इज़ रेड। चलिए, अब हम देख लेते हैं। ये मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहती हूँ और फिर इसके बाद थोड़ा सा लर्न करने की कोशिश करेंगे। देखो, ये है कूड़क, और इनको क्या क्या बोलते हैं तो वो तो आप देख ही लीजिएगा एक बार ज़रा थोड़ा सा। ये आप पिक्चर्स देखो। देखो, नेट पे एक पिक्चर है जो कि आपने बाकी वीडियोज़ के अंदर देखी होंगी, बट दैट इज़ हैविंग अ कॉपीराइट इशू, तो मैंने वो पिक्चर अपनी वीडियो में नहीं ली है। तो मैं जो आपको पिक्चर्स दिखा रही हूँ ये हम यूज़ कर सकते हैं, तो मैं आपको यही दिखाने वाली हूँ। चलिए, तो ये आप देखिए एक बार पिक्चर है ना, और इस पिक्चर के बाद फिर हम जो है वो वाले नोट्स देखते हैं। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो सर पर पहना हुआ है ना, ये जो सर पर पहना है इसको कहते हैं रखड़ी या फिर बोर, है ना। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि हमारी जो सर पे होता है वो बोर ही होता है ना, घमंडी होता है, तो बोर और रखड़ी। फिर आप देखोगे तो ये है टीला और शीशफुल। ये बहुत छोटे छोटे एरो बनाए हुए हैं, थोड़ा सा मैं इसको और कोशिश करती हूँ बड़ा करने की। ये आप देखोगे, सो दिस इज़ टीला और शीशफुल, है ना। इसको जो यहाँ पे है वो टीला और शीशफुल, और ये जो ऊपर रखा रहता है ना, इसको कहते हैं रखड़ी और बोर। फिर ये झेला है, ये टोटी है, ये तो कानों के ऊपर यहाँ पे जो लटकाए जाते हैं ये वो है। फिर आप नोज़ में देखोगे, नाक में देखोगे तो ये आपका है लूंग और कांटो। फिर आप ये देखिए तो ये है बजंती, और ये गले में पहना है थमनियो, है ना, थमनियो। ठीक है, ये भी आएंगे उसके अंदर। ये देखो, ये जो ऐसे लटका हुआ है, मीन्स जो ऐसे ये आप देख रहे होंगे, मीन्स ये ऐसा है जो स्टेबल नहीं रहेगा, मतलब आप चलोगे तो थोड़ा सा हिलेगा, तो दैट इज़ कॉल्ड हलरो। तो एक तो ये पिक्चर है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बजंटी, टोटी, झेला, लूम, कांटो। एक आप ये देख सकते हो, जो इस तरीके से ड्रॉ है ना, जो ये वाला ड्रॉ हो रखा है, ये है खुंगली, खुंगली या खुंगाली, तो वो हम देख लेंगे। अब आप हाथ में देखो, ये जो पहना है हाथ में, ये आप देख सकते हो, ये जो इस तरीके का होता है ना, जैसे हाथ के अंदर ऐसे 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 पहन लेते हैं, तो इसको कहते हैं बाजू। और ये आप जो ये ऐसे देख रहे हो, ये ऐसे 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 ऐसे, दिस इज़ बाजूबंद या फिर अनत, बाजूबंद और अनत। और ये आप देख रहे हो जो लास्ट में है, जिसकी वजह से ये सब टिके हुए हैं, तो टड्डू। ठीक है, तो ये हो गए हैं आपके। अब आप आ जाओ, ये देखो, ये है आपका हाथ ही है, तो हाथ में ये जो फिंगर्स में पहना हुआ है बिंठी, और फिंगर्स में ही है मुंदड़ी। ये जो पूरे हाथ में पहना गया है हथफूल। फिर आप यहाँ पे देखो, ये जो पहने हैं इसको नोगरी और ओवाला, ओवाला ही बोलते होंगे, इसको चूड़। ठीक है, चूड़ा को चूड़। अब आप पैरों का और देख लो, तो पैरों में ये है गोलियां, या फिर जिनको हम आई थिंक बिंठी भी बोलते हैं, तो गोलियां और बिंठी। ये देख लो, जो इतना बड़ा सा है छड़ा, इससे ऊपर जो ये ऐसे करके पहना हुआ है, दिस इज़ टोड़ा। इससे ऊपर ये तो बहुत, मतलब आप जो खासकर जो ओल्ड लेडीज़ हैं उसमें बहुत देखे होंगे, कड़ा, इसको कड़ा कहते हैं, पैरों के अंदर जो पहना गया है।
फिर इसके ऊपर देखो तो ये है जीवी, कुछ डिज़ाइन बने हुए हैं, ये थोड़ा सा उठा हुआ स्फीयरिकल शेप है। छुपली नेवड़ी, ये है मावक्या, ये है हीरा नमी, ये जो इस तरीके से लाइंस बनी हुई हैं आंवला, फिर ये जो ऐसे स्टार्स बने हुए हैं टांका, और ये आप देखोगे कड़ा, ये भी क्या है, कड़ा है। तो ये आपकी 10th की बुक पिक्चर जो है, बुक्स के अंदर जो पिक्चर्स हैं, तो ऑब्वियसली दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसलिए मैंने आपको करा दिए हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास नोट्स में क्या है। ये बुक भी अगर आपको पढ़नी है तो चैनल के ऊपर पूरी बुक मैंने जो है वो पढ़ाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं। चलिए अब अपने नोट्स पर आ जाते हैं। हाँ जी, तो अब आप देखो, ये प्रिंट होने लग जाता है। तो अब आप देखो यहाँ पर सिर पर क्या क्या पहना जाता है। तो सिर पर जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, मैंने आपको टीकड़ा दिखाया था, मेमंद दिखाया, टीका दिखाया, टीडी भल को दिखाया, ये तो सब आपने देखा है ना वहाँ पर भी। तो देखो टीके से तो वैसे ही याद रहेगा आपको कि जो टीका है, मेमंद जो है, टीडी भल को, ये तो याद रहेंगे ही रहेंगे। इसके अलावा सांकली, सांकली क्या होता है, जैसे सर के ऊपर ये ना ऐसे 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 से बांध दिया जाता है, तो वो होता है सांकली। सांकली, फीनी, फीनी देखो सिर में भी है और नाक में भी है, ठीक है। तो फीनी आपको दोनों जगह देखने को मिलेगी। तावित, तो तावित और दामिनी, बोर, बोर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है लेकिन बोर भी वहीं पर आएगा, ठीक है। तो सर पर क्या है, टीडी भल को और बोर था, और यहाँ पे आप देखो कितना कुछ आपको देखने को मिल रहा है। टिकड़ा, ठीक है, टिकड़ा, टीका, टीडी भल को, तो ये तो ट से आपको याद हो जाएगा। कौन कौन से याद हो जाएंगे, ये आपको याद हो जाएगा टीकड़ा, ये आपको याद हो जाएगा टीका, और ये आपको हो जाएगा टीडी भल को, और फिर सर में ही मेमंद, ठीक है। फीनी दोनों जगह आएगा, फीनी सर में भी है और नाक में भी है। इसके अलावा सांकली, ये देखो मैंने सांकली बनाया है। इसके अलावा देखो बिजली जो होती है वो कहाँ पे चमकती है, सर पे चमकती है ना, तो दामिनी इस बिजली, तो दामिनी, और जब बिजली जो होती है वो सर पर चमकती है तो फिर हमें कुछ कुछ दिखाई देने लग जाता है ना। तो कुछ कुछ नहीं दिखाई देना है, हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या रखा हुआ है, तो ये सब हमें भूलना नहीं है, ठीक है। तो ये सब हमें भूलना नहीं है। तो दोबारा से एक तावित और याद रखिएगा, तावित भी सर पर पहना जाता है। एक बार दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि देखो ये ऐसे ही रट्टे ही मारने होंगे, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसमें देखो आपको क्या क्या याद करना है कि सर में टीकड़ा, टीका से आप याद रखिए, टीका, टीकड़ा, टीडी भल को, फिर मेमंद, ठीक है। फीनी यहाँ भी आएगा, फीनी नाक में भी आएगा, फिर सर पे बिजली चमकती है दामिनी, और सर पे सांकल, एक ऐसे सांकल सी बांधी जाती है तो उसको कहते हैं सांकली और तावित। अब आ जाते हैं नाक पर। तो नाक में देखिए क्या क्या है, एक एक देखो, ये आप दांत देखो, दांत में है रखन और चूप, दो है ना, दांत में है रखन और चूप। दांत में अना की मात्रा होती है, चूप में भी अना की मात्रा है, लेकिन यहाँ पे आप नाक में देखोगे ना तो चूप है, ये चूप है, ध्यान रखिएगा, ये चूप है, ये पूछा जा चुका है पेपर में, ये चूप है और ये चोप है, ठीक है। तो अब नाक के अंदर देखो, नथ तो आपने सुनी होगी, है ना, नथ पहनी जाती है। एक्चुअली देखो सबसे बड़ी तो बात ये है कि लेडीज़ को भी इतने नहीं पता, तो जेंट्स तो बेचारे क्या ही करें, लेकिन करना तो पड़ेगा, क्योंकि पेपर तो जेंट्स हो लेडीज़ हो सबके लिए एक जैसे ही बन रहा है, तो पेपर तो आपको करने पड़ेगा। फिर कट ऑफ भी मेल्स की थोड़ी सी हाई चली जाती है, तो चलो कोई बात नहीं, अब आपको ज़्यादा दुखी नहीं होना है, आपको लर्न तो करना ही है। तो नाक के अंदर क्या क्या है, नथ है ना, लौंग, लौंग होता है ना, लौंग हो गया, और फिर एक आ जाइए अब फीनी। फीनी मैंने आपको बताया कि फीनी ऊपर भी है और फीनी यहाँ पर भी है, फीनी सर में भी है और फीनी नाक में भी है। अब इसके अलावा देखो क्या क्या है, देखो नाक से है ना कोई बड़ा ही एक कोई पर्सन है, भंवरिया, ठीक है। अब थोड़ा सा ट्रिक सुनो आप, कोई एक पर्सन है भंवरिया, उसका नाम भंवरिया है, और वो नाक से ही बार बार सुर लगा रहा है। आपको एक वो, हाँ, हिमेश रेशमिया, वो याद होगा, वो नाक से गाता था ना, तो नाक से वो बार बार बेसुरा सुर लगा रहा है। अब आप उसको भंवरिया मान लो, है ना, हिमेश रेशमिया इज़ भंवरिया। तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, भाई चुप हो जा, चुप हो जा, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना। तो देखो क्या क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, इसको शीशा थोड़ा बड़ा तो हो सकता है, हाँ देखो ये आप देख लो एक बार, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो देखो नाक में क्या क्या आ गया, एक तो बड़ा ही बेसुरा वो गा रहा है, बार बार गा रहा है ना, बार बार गा रहा है। कौन गा रहा है, भंवरिया गा रहा है, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, चुप हो जा, चुप हो जा। तो बारी, बेसरी, भंवरिया, चोप। नथ और लो याद रहेगा आपको, फीनी सर पर भी है, फीनी नाक पर भी है, और एक नाक से ही चुनी,
ठीक है, नाक से ही चुनी। और एक हमने वहाँ क्या पढ़ा था, कांटो, है ना, कांटो, और ये भी नाक का ही है, और चुन्नी भी कहाँ की है, नाक की है। कैसे याद करोगे, ये जो ना है ना इसको पीछे ले जाओ और एज इट इज़ ये डायग्राम याद कर लो कि ऐसे था। चलो अब आ जाते हैं कान में। देखो कान के अंदर तो है ना आप कुछ भी पहन सकते हो। कान में अब तो आजकल तो इतनी सारी ईयरिंग्स आती हैं कि कुछ भी मतलब उसके अंदर डिज़ाइन बन सकता है और पहना जा सकता है। तो एक गला जो होगा ना, गले का कुछ मैं आपको याद करूँगी और गला छोड़ देंगे, बाकी सब गले में आ जाएंगे, ठीक है। देखो गले में आप मान लो ईयरिंग्स हैं कान के अंदर, तो पत्ती के भी ईयरिंग्स आते हैं, ठीक है। कान से हम क्या कर रहे हैं, सुर सुन रहे हैं, ठीक है। ये तो बेसुरा गा रहा था और हम सुर सुन रहे हैं, सुर लिया। अंगूठिया, ये जो जिसके पीछे या है ना वो कान में आएंगे, ठीक है। अंगूठिया ये सब कान में आएंगे, अभी अब मैं आगे भी दिखाऊंगी। झेला, जमेला, मतलब लटका लिए बस कान के अंदर। लटकन, लटकन, मुड़की, मुड़की, मोर फवर, पांडी, ठीक है। तो ये सब आप मान लो हमने कान में पान भी लटका लिए हैं, कान में मोर भी लटका लिए हैं, कुछ भी हम लटका रहे हैं, ठीक है। जमेला भी लटका लिए, झेला भी लटका लिए, सब कान के अंदर लटक जाता है। फिर आप देखो मोर पंख भी, ये भी कान के हैं, ठीक है, ये भी आपके कान के हैं। कान में आपने मोर पंख लटका लिए, पत्ते लटका लिए, ठीक है। ओगनिया मैंने आपको बताया जिसके पीछे या आएगा वो ज़्यादातर कहाँ के होंगे, एक तिमनिया और थमनिया को छोड़ देना, थ को छोड़ देना, बाकी सब कान में आएंगे। तो ओगनिया, भुचारिया, पाटीसूलिया, ठीक है, ये सब कान में आएंगे। फिर कान में ही क्या आएंगे, टोटी, टोटी और बारेट, टोटी और बारेट। तो ये हो गए आपके कान के, ठीक है। एक बार मैं आपको दोबारा से याद करा देती हूँ। देखो सिर पर हमने क्या क्या पहना है, मैं अगेन एंड अगेन आपको बोल रही हूँ, आप इन वीडियोस के साथ सुनते सुनते ही लर्न कर लें, वरना क्या होगा ना आपको ये बाद में याद नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप कोशिश करें कि आप अभी साथ साथ में सुन लें, ठीक है। तो देखिए सर में हमने क्या क्या पहना था, हमने पहना था टीका, हमने पहना था टीकड़ा, टीका, टीडी भलको। फिर सर में ही मेमंद, सर में ही सांकल बांधी थी, इस तरीके से करके सांकल बंधी हुई थी। और सर में और नाक में ही थी फीनी, और सर पे बिजली गिरी, दामिनी और तावित। फिर नाक में मैंने आपको बताया भंवरिया, बड़ा ही बेसुरा, भंवरिया बेसरिया बार बार मतलब जो है वो गाना गा रहे हैं तो हम उसको बोले चुप हो जा चुप। और ना से ही चुन्नी और लौंग और नथ, ये आपको याद रह जाएगा। फिर कान में आप कुछ भी पहन रहे हो, मोर, पान, पत्ती, सुरलिया, अंगूठिया और भुचारिया, पाटीसूलिया और साथ में ओगनिया, ये सब आप कान में पहन रहे हो। सिर्फ एक थिमनिया और थामनिया ध्यान रखना, ये आपके गले में आएंगे। फिर आप लटकन लटका रहे हो, झेला, जमेलिया लटका रहे हो, मुड़की लटका रहे हो, मोर पंख, पत्ते, बारेट, ये सब कान में लटकाए जाते हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं, पहले मैं इसको ज़रा रब कर दूँ। चलिए अब आ जाते हैं, गले को हम थोड़ा सा बाद में करेंगे, ठीक है, गले को हम बाद में करेंगे। पहले हम बाजू और हाथ देख लेते हैं, ठीक है। बाजू और हाथ भी बाद में करते हैं, चलो पहले उंगली देख लेते हैं ना, पहले छोटा छोटे चीज़ें निपटाते हैं। तो देखो उंगली में आपको हथपान है ना, हथपान तो याद रह जाएगा, हथपान। और मुंदड़ी, बीटी अंगूठियों की तरह होती हैं। और उंगली के अंदर ही होता है छड़ा, अरसी और दामना। तो देखो किसी की उंगली, किसी का दामन पकड़ा है ना तो छोड़ना नहीं है ना। तो दामना और छड़ा उंगली, ठीक है, उंगली, दामना, छड़ा, है ना। अरे हम बोल रहे हैं, अरे किसी का अगर आपने उंगली पकड़ी है, किसी का दामन पकड़ा है तो छेड़ना नहीं, छोड़ना नहीं है। तो दामना, छड़ा, अरसी, मूंदड़ी, बीटी, हथपान, ये हो गए उंगली के। अब आ जाओ कमर। कमर के ऊपर क्या क्या पहनी जाती है, जैसे खास करके आप सभी ने तगड़ी जो होगा वो सुना होगा। तो तगड़ी है तो पीछे एक ही मात्रा है, करघनी, कनकती, ठीक है। क से याद रख लो, करघनी, कनकती और सटका, ठीक है। सटका, करघनी, तगड़ी, कनकती। अब आ जाओ पैर पर, अब आ जाओ पैर पर। तो देखो पैर में बहुत सारे हैं, पहले पैर का जो आपको इजीली लर्न रहेगा पहले वो करा देती हूँ। नुपुर, झांझर सुना होगा, रमझोल आपने सुना होगा, है ना। पैरों के अंदर पहने जाते हैं रमझोल, नुपुर, झांझर। दांत के आपको याद हो ही गए, रखन और चूप। अब इसके अलावा देखो पैर में और क्या क्या है।
ये पैर की उंगली है, पहले पैर की उंगली करा देती हूँ। चलो, पैर की उंगलियों में बिछियाँ पहनी जाती है, गोर, याद हो तो वो गोर सारी जगह पहने हुए थे। एक नखालियो, फोलरी और पगपान। पगपान से भी पता ही चल रहा है पैर में पहना जाएगा, तो पगपान, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पैर की उंगली में पहना जाता है। फोलरी, फोलरी भी तो पैर में, और नखालियो, है ना, तो फोलरी और नखालियो दो दिया, ध्यान रखिएगा। फोलरी और नखालियो, इसको ऐसे याद रख लेना कि जो फ़ोन है ना वो हमारी पैर की उंगलियों पर गिर गया, तो फो से फोलरी और ना से नखालियो, ठीक है। तो पैर की उंगलियों का क्या क्या हो गया, बिछिया, गोर, पगपान, फोलरी और नखालियो। तो ये हो गए पैर की उंगली। दांत का हो गया रखन और चूप। पैर का मैंने आपको नुपुर, झांझर और रमझोल, है ना, ये तो आपने सुने होंगे, इसमें तो लर्न करने वाली कोई बात ही नहीं है। अब आ जाओ बाकी ऊपर। देखो, ऐसे ही कर करके लर्न करना पड़ेगा राजस्थान कल्चर के। अब बस अपने पास 1 या 2 टॉपिक्स ही रहे हैं। मैंने, अगर आपने डेली रेगुलर मोड पर वीडियोस देखी हैं, सुनी हैं, रिवाइज़ करी हैं, तो आपका राजस्थान कल्चर ज़रूर प्रिपेयर हो गया होगा। अभी भी टाइम है, अगेन आई एम टेलिंग यू, अभी भी आपके पास 2 महीने हैं। अगर आप थोड़ा सा अच्छे से मेहनत करोगे, क्योंकि पता नहीं फिर नेक्स्ट टाइम कब वैकेंसी आएगी, तो अपने टाइम को वेस्ट मत करिए, यूटिलाइज़ करिए अपने टाइम को। ये देखिए, कोई आपकी एज नहीं है कि जिसके अंदर हम आपको बार बार समझाएं। आप बड़े हो, आप सबने एमकॉम बीएड करी हुई होगी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, किसी ने BA बीएड किया रखा होगा, किसी ने BSc MSc बीएड कर रखा होगा, तो आपको छोटे बच्चे नहीं हैं, आप बड़े बच्चे हैं, आप बल्कि बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। तो दूसरों को तो हम डिसिप्लिन तभी सिखाएंगे ना जब हमारी लाइफ में डिसिप्लिन होगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलर तरीके से अपना, आप प्लानिंग के साथ अपना टाइम शेड्यूल बनाएं और उसके हिसाब से लर्न करते रहें, ठीक है। लर्न आप कर रहे हो, PYQs MCQs कर रहे हो, तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा, वरना देखो ऐसे तो कंपटीशन बहुत टफ है। अगर आप सोच रहे होंगे मैंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया उससे मेरा सिलेक्शन हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको अच्छे वाली मेहनत करनी पड़ेगी, और अच्छे वाली मेहनत का मतलब यही है कि सबके पास समय बराबर ही है, लेकिन टाइम को वेस्ट ना करके आप टाइम को यूज़ करें। चलिए, अब मैं आपको पैर के और बता देती हूँ। तो देखो, पैर में मैंने आपको नुपुर, झांझर करा दिया, रमझोल करा दिया। अब देखो, पैर के अंदर ही आपको क्या क्या ध्यान रखना है, उसके अंदर हमने बहुत सारे देखे थे। तो आप देखो, पैर से आप पहले तो एक वर्ड याद कर लो, ट, ठीक है। आपने कौन सा वर्ड याद रखना है, ट। पैर से टनका, टाँका, टोड़ा, 3 ट से हो गए, ठीक है। टनका, टाँका, टोड़ा, ठीक है। पैर से ट से टनका, टाँका, टोड़ा। अब देखो, पैर में, पैर के अंदर और क्या याद रखना है आपको, हिरना, मैन, लछने, आंवला, रमझोल हो चुका है, लच्छा, नेवरी, लंगर, ठीक है। तो इसमें देखो, आपको, मैं आपको एक ट्रिक लिख देती हूँ। हम देखो क्या बोल रहे हैं ना, कि ज़्यादा है ना पैर को लटका कर मत बैठो, ठीक है। तो वैसे देखो, लटकन जो था वो कान में था, ठीक है, लटकन जो था वैसे कान में था, लेकिन मैं आपको ट्रिक बताने के लिए करा रही हूँ। ल ट क न, पैर में। तो ल से आपको क्या क्या याद रखना है, लछने, लछने और लच्छा, ठीक है। वैसे लटकन कानों में होती है, लेकिन मान लो आपने पैर में भी लटकन है, तो ल से लछने और ल से ही लच्छा। ट से टाँका, टनका, टोड़ा, ट से टाँका, टनका, टोड़ा, 2-3 बार रिपीट करोगे याद हो जाएगा। क से आपका कुछ नहीं है। अब आ जाओ ल से ही। अच्छा, ल से मैंने आपको 2 बताए, लच्छा, लछने और लंगर, लच्छा, लछने, लंगर, 3 बताए हैं ला से, लच्छा, लछने, लंगर। ट से 3 बताए, टोड़ा, टाँका, टनका। फिर आप आ जाओ न से। न से नेवरी, न से नेवरी, ठीक है। इसके बाद न से नेवरी, एक ध्यान रखिएगा, हिरना मैन, हिरन के पैर थोड़े रिलेट करो। रमझोल पता है, एक आंवला, आंवला और हिरना मैन भी पैर के अंदर आएंगे। नुपुर और झांझर आपको पता ही है। तो ये अपने हो गए। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो, लटकन वैसे इसके अंदर आता है कान में, लेकिन पैर की ट्रिक भी क्या है, लटकन है, ठीक है। 1-2 बार रिपीट करके सुनोगे, पक्का याद हो जाएगी। अब मैंने आपको क्या क्या करा दिया, कमर का भी करा दिया है, और कमर सट का ध्यान रखिएगा, कमर का। बाजू व हाथ, अब आपके रह गए बाजू, हाथ और गला, बस फिर अपना डन है। तो देखो, बाजू और हाथ, बाजू में मैंने आपको दिखाया था ठड्डा, दिखाया था ना अभी डायग्राम के अंदर आपको मैंने दिखाया था, तो ठड्डा।
फिर ठड्डा, तकमा, पट, फूंदना, अनत, पूंचिया, मोखड़ी, बंगड़ी, नोगरू, गोखरू, नवरतन और भोफड़ी। बड़े अजीब अजीब से नाम होते हैं ऐसे तो, पर देखो याद तो करने ही पड़ेंगे। अल्टीमेटली एम जो है ना, वो अगर आपका है फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना, अगर एम है तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो देखो बाजू व हाथ, तो बाजू और हाथ के अंदर मतलब ये जो होता है बाजू और हाथ जो होता है, तो यहाँ पे क्या क्या पहना जाता है। तो देखो हम बोलते हैं ना कि ये तो बड़ा ही ठाडा बंदा है, तो ठाडा बंदे का मतलब कि भाई उसकी थोड़ी मतलब फिजिक वगैरह अच्छी है। तो ठाडा मतलब ठड्डा इज़ रिलेटेड टू बाजू और हाथ, है ना। तो वो तो बड़ा ठाडा है, यानी कि बड़ा ही हाँ बोल सकते हैं कि मतलब अच्छी उसकी फिजिक है। तो ठड्डा कहाँ पहना जाएगा, बाजू और हाथ में पहना जाएगा। बाजू और हाथ यहाँ तक पहनते हैं, है ना। तो तक से हो जाएगा तकमा, त से तकमा, और उससे ऊपर ही पहना जाता है अनत। उससे पहले क्या पहना जाता है, अनत। फिर आप देखो, फिर थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ थोड़ी सी लर्न करने की। यहाँ तक आप समझ के कर सकते हो कि ठड्डा, तकमा और अनत। चलो अब आप देखो, ठड्डा हो गया है, तकमा हो गया है और अनत हो गया है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि बाजू और हाथ, बाजू और हाथ को क्या करना है हमें, बड़ा ही मतलब हम किसी को ना मतलब सजेशन दे रहे हैं, तो हम उसको क्या सजेशन दे रहे हैं कि देखो बाहर ना बहुत ही गर्मी है, अपना जो बाजू और जो हाथ है ना उसको कवर करके जाना। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, आप बाहर जा रहे हो ना तो कवर करके जाना। तो उसने कहा किससे कवर करें, तो बोले आप किसी कपड़े से कवर करो। तो कपड़े को पट, ठीक है पट, तो पट भी कहाँ पहना जाता है, बाजू में और हाथ में। तो बोले अच्छा वरना क्या हो जाएगा, तो बोले वरना आपके हाथ जो ना वो जल जाएंगे और फूंद जाएंगे। तो फूंद जाएंगे, फफूंद जाएंगे, तो फूंदना, फूंदना। ठीक है, और ये बड़ी मूर्खता वाली बात होगी अगर आप नहीं पहन के जाओगे। तो मोखड़ी, मोखड़ी। ठीक है, तो उसने कहा कि ठीक है मैं तो पहन के चला जाऊंगा, वरना तो मेरे हाथ फूंद जाएंगे, है ना, फूंद जाएंगे, और मतलब मैं पहन के चला जाऊंगा। ठीक है, फिर आपने उसको बोला कि और कुछ पूछना है तो पूछ लो, और क्या क्या पहन के जाते हैं, तो पूछिया, अरे और कुछ पूछना है तो पूछ लो। ठीक है, तो उसने कहा कि नहीं नहीं बस अब बहुत हो गया, तो नहीं नहीं से नौकरी, बस अब बहुत हो गया। ठीक है, तो बोला अब एक बार दोबारा रिपीट करा देती हूँ। देखो हाथ कोई ठाडा होता है ना, तो ठड्डा हो गया। तक, यहाँ तक पहनने हैं। ठीक है, किसको पहनने हैं, अनत को पहनने हैं। मान लो अनत कोई पर्सन है, उसको आप बोल रहे हो। अब वो बाहर जा रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, पट पहन के चले जाओ, हाथों में कपड़ा पहन के चले जाओ, वरना हाथ फूंद जाएंगे, फफूंद जाएंगे। ठीक है, हाथ फूंद जाएंगे और फिर तुम बेवकूफ़ ही कहलाओगे, तो यानी कि मूर्ख कहलाओगे, मोखड़ी। कुछ और पूछना है तो पूछ लो, तो पूछिया मोखड़ी। तो उसने कहा नहीं नहीं और कुछ नहीं पूछना, नोगरी। ठीक है, ये हो गया आपको लर्न। अब कौन कौन से बचे, बंगड़ी, गोखरू, नवरत्न और भोफड़ी। तो वो क्या बोल रहे हैं कि है ना, अगर तुम ऐसे ही जाओगे तो तुम मूर्ख कहलाओगे, बेवकूफ़ कहलाओगे, बोफड़ी। ठीक है, बोफड़ी, या मूर्ख कहलाओगे तो बोफड़ी भी हो जाता है लर्न। और अगर तुम अपने हाथ अच्छे से रखोगे तो तुम्हारे हाथ बड़े गोरे गोरे रहेंगे, तो गोखरू। ठीक है, बड़े हाथ गोरे गोरे रहेंगे, गोखरू। तो बंद करके रखो अपने हाथों को, है ना, ढक कर रखो, तो बंदड़ी यानी कि बंगड़ी। ठीक है, और नवरत्न, और एक आप याद रख लेना, हम अपने हाथों में नवरत्न ही चाहते हैं, तो हाथ व हाथ में, बाजू और हाथ में नवरत्न। अब इसके बाद ये सब ना गले में पहने जाते हैं। देखो ये क्या होता है ना, एक्चुअली गले में बहुत सारी चीज़ें पहनी जाती हैं। आप नाम देखोगे ना तो क्या हो रहा है, जैसे मान लो गले में किसी ने ऐसे करके कुछ पहना हुआ है, अब उसने जो यहाँ पे ऐसे इसमें जो कुछ मतलब पीस लगा हुआ होता है, उसके भी नाम यहाँ पर होते हैं गले के अंदर, तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। अब अगर आपको ये सब लर्न हो गए हैं ना, तो आपको गले वाले सारे लर्न हो जाएंगे। फिर भी मैं एक बार रीड कर देती हूँ। हालरू मैंने आपको दिखाया था कि जो गले में है और ऐसे मतलब हिलता रहता है वो, अब जब चलते। तुलसी, बजटी, निबोरी, चौकी, जुगावली, बलेवा, ठुस्सी, मटरमाला, खांटला, झालर, कंठी, मोहरन, और ये क्या है, ये है अपने पास खुंगाली। खुंगाली आपको मैंने दिखाया भी था, हांकर, तो ये याद रह जाएंगे। तिमोहन माला, माला से याद रह जाएगा तिमनिया, थमनिया, हांसली, पोत, चंपाकली। तो ये आपके राजस्थान के आभूषण मैंने याद कराने की कोशिश करी है। एक दो बार रिवाइज़ करिए और फिर हाथ ढक ढक के रिवाइज़ करके देखो तो ज़रूर याद हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेट एम डिले मत करिए, लर्न करिए साथ साथ में। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। एंड करंट अफेयर्स के भी वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं, एजुकेशन मैनेजमेंट के भी, तो वो भी आप देखें और पूरा फ़ायदा उठाएं। थैंक यू।